Good morning, class 10. Hope you all are well. Today we are going to start exercise 3.2, chapter 3rd. Few questions are remain in this exercise, so today I explain it. So third question is on comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. आपको हम प्रीवियस क्लासेस में बताए होंगे इनकंसिस्टेंस के क्या कंडीशन होते हैं, तो दो कंडीशंस होते हैं. कंसिस्टेंस के कितने कंडीशन होते हैं? दो कंडीशन होते हैं. कौन कौन से होते हैं? तो या तो लाइन क्या हो, इंटरसेक्ट करे, और या फिर लाइन क्या करे, कोइंसाइड करे. अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2. अगर लाइन कोइंसाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2. ये किसके कंडीशन है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन के या कंसिस्टेंट इक्वेशन के. और इनकंसिस्टेंस के क्या होते हैं, जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो. तो अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो क्या होता है, A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2. तो हमें इसमें रेशियो पता करना है A1 बाई A2 का, B1 बाई B2 का और C1 बाई C2 का. और हमें बताना है उस बेसिस पे कि ये कंसिस्टेंस इक्वेशन है कि इनकंसिस्टेंस इक्वेशन है. तो आइए करते हैं. फर्स्ट कंपेयर, देन कंपेयर फर्स्ट इक्वेशन. पहले इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे. तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7. इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या होता है, इस तरह कोफिशिएंट कहाँ आ जाता है, लेफ्ट साइड में. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है, 3/2, B1 की वैल्यू क्या है, 5/3, C1 की वैल्यू क्या है, -7. नाउ हम सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं. कंपेयर सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन को 9x माइनस 10y, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो इधर आके -14. यहाँ पे A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -10, और C2 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -14. अब हम रेशियो निकालेंगे. A1 बाई A2 क्या आएगा, 3/2 डिवाइड बाई 9. सॉल्व कीजिए. 3/2 9 है तो 9/1 होगा तो क्या ये हो जाएगा, 1/, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/6. इस तरह से हम फिर क्या निकालेंगे, B1 बाई B2 निकालेंगे. तो B1 की वैल्यू क्या है, प्लस 5/3, और B2 की वैल्यू क्या है हमारा, -10. सॉल्व कीजिए. 5/3 इंटू -1/10, ये कट जाएगा, -1/6 आ जा रहा है. C1 की वैल्यू निकाली, C1 बाई C2 की, तो क्या आपको दिखेगी, C1 की वैल्यू -7 और C2 की वैल्यू हमारी क्या है, -14. C1 बाई C2 क्या हो रहा है, 1/2. अब
अब ध्यान से देखिए यहाँ पे A1/A2 1/6 है, B1/B2 -1/6 है और C1/C2 1/2 है। तीनों इक्वेशन आपस में अनइक्वल है ना, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे A1/A2 is not equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। ये कंडीशन क्या होता है, ये कंडीशन इंटरसेक्शन का कंडीशन होता है ना, और जब इंटरसेक्शन का कंडीशन होता है तो ऐसा इक्वेशन क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंस। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम इसे निकालेंगे। पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो के हिसाब से हम देखेंगे कि A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। प्रीवियस जो चार्ट आपने पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आता है तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कंडीशन कहते हैं। और इंटरसेक्शन कंडीशन कैसा इक्वेशन बनाता है, कंसिस्टेंट इक्वेशन बनाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन। देयर आर मेनी पेयर्स ऑफ लीनियर। क्वेश्चन नंबर 4 के बहुत से पार्ट हैं, हम एक सिंगल पार्ट पे आपको पूरा सोल्यूशन बताएंगे। हमें पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंस है तो हमें इसका क्या पता करना है, ग्राफ पता करना है। तो आइए पता करते हैं। पहले हम कंपेयर्ड इक्वेशन फर्स्ट। x + y, इसको इधर लेते आएंगे। यहाँ पे A1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1, B1 की 1 और C1 की -5, C1 की -5। कंपेयर सेकेंड इक्वेशन। x + 2y - 10 = 0। A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू -10, सॉरी A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू -10। रेशियो निकालिए। A1/A2 1/2 सही है। B1/B2 1/2 सही है। C1/C2 -5/-10 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/। अब देखिए A1/A2 किसके बराबर है, B1/B2 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, C1/C2 के। ये कौन सा कंडीशन आपको दिख रहा है, तो लाइन आर कोइंसाइड ईच अदर। अब अगर लाइन कोइंसाइड करेगा एक दूसरे को तो सॉल्यूशन क्या होगा, इट इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कैसा पेयर बन जाएगा लीनियर इक्वेशन का, कंसिस्टेंट पेयर बन जाएगा लीनियर इक्वेशन का। अब अगर कंसिस्टेंट बनेगा तो हमें क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेपर पे ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए x + y है और क्या है, 2x + 2y = 10। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं x y, x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 0,
तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5। यहाँ पे आइए, इसका ग्राफ आप बनाइए। x डिवाइड बाई y, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है 5। यहाँ पे फिर देखिए y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y 2 0 जा 0 और यहाँ 2 जाएगा डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब बस हमको इसके मदद से ग्राफ प्लॉट करना है। हम ग्राफ पेपर लेंगे, 4 क्वाड्रेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। देखिए पहले का अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो 0,5, तो 0,5 यहाँ पे आ रहा है, a पॉइंट 0, फिर ये देखिए 5,0 यहाँ पे आ रहा है, 5, एक और इसमें ले लेते हैं ग्राफ में, सेकंड वाले में, क्योंकि सेम ग्राफ आ रहा है ना। ये देखो यहाँ पे एक ले लेते हैं 2, y की वैल्यू क्या ले लिया हमने 2। तो देखिए 2x प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 10। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। तो 2x इज इक्वल्स टू 10 में से 4 गया 6। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। Sorry student, there is a few problem in voice due to the weather. I am really sorry for that, but please manage it. So x is 3। अब हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हम इसको प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट हमारा वही पॉइंट मिल गया, इसको हम C से डिनोट कर दें 0,5। सेकेंड पॉइंट भी हमारा D से वही मिल गया 5,0। देखिए सेम पॉइंट आ रहा है ना। और थर्ड हमारा क्या मिल गया, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहे हैं। यही कंडीशन होती है जब दोनों लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड होते हैं। और ग्राफ भी क्या बनता है, ऐसा ही बनता है। ग्राफ 2 इक्वेशन का बनता है पर एक सिंगल लाइन में फॉर्म हो जाता है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। नाउ वी मूव थ्रू द थर्ड क्वेश्चन, सॉरी 5th क्वेश्चन। Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden. हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहे एक हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल शेप में गार्डन है जिसका लेंथ जो है ना उसके ब्रेथ से कितना है, whose length is 4 meter more than its breadth। उसका लेंथ कितना है, उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। हमने माना लेंथ x है, ब्रेथ y है, लिखेंगे लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू, भाई दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि लेंथ ब्रेथ से कितना ज़्यादा है 4। अगर हम कहें कि मेरी उम्र तुम लोगों की उम्र से
6 साल बड़ी है, मतलब तुम्हारे और मेरी एज का डिफरेंस कितना होगा 6 ईयर। तो यहाँ भी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर और रेक्टेंगल, आप जानते हो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस, तो 2 लेंथ की वैल्यू x और ब्रेड्थ की वैल्यू y, यही होता है उसका हाफ। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 से 2 कट गया। अब हाफ ऑफ पेरीमीटर किसके बराबर है, 36 मीटर के बराबर है, मीन्स x प्लस वाई किसके बराबर है, 36। अब हमें क्या निकालना है, इसका सल्यूशन निकालना है। सल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम एक ही मेथड अभी तक पढ़े हैं सल्यूशन निकालने का, ग्राफिकल मेथड। तो हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम x माइनस वाई को लेंगे, इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, x को 0 रखेंगे तो y माइनस 4 आएगा, और y को 0 रखेंगे तो x, पहला बन गया। दूसरा इक्वेशन लेंगे x प्लस वाई का, अब इसको आप बनाएंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे। नंबर ऐसा लीजिएगा कि ये भी नंबर छोटा है, जैसे मान लीजिए यहाँ आप क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, ऐसे नंबर लेंगे तो ये भी नंबर आएंगे। क्योंकि 36 तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो आप x y लीजिए, आप क्या ले लीजिए 18 ले लीजिए y की जगह, तो 18, x भी क्या आ जाएगा 18। आप फिर x की जगह आप 12 ले लीजिए, तो y आपका क्या आ जाएगा 4, ऐसे आ जाएगा। ऐसे फिर आप एक बड़ा सा ग्राफ पेपर लेंगे और उस पर सेम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को, जैसे ऐसे कुछ ग्राफ ड्रॉ होगा, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सल्यूशन कहेंगे। तो इस तरह से आप इसका सल्यूशन निकाल लेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क विथ मी, ओके। ऑन टुमारो वी आर सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8 of this exercise. Thank you.